जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट तो बहुत किए हैं, पर आज उन्होंने पहली बार अभी 2 बजे लोकसभा को एड्रेस किया और इस वॉर के बारे में पब्लिकली उनका ये पहली बार कोई स्टेटमेंट आया है। तो थोड़ा मैं इसके बारे में पढ़ा तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ उन्होंने क्या क्या बोला। तो उन्होंने शुरुआत तो करी कि जो वेस्ट एशिया में हमारे यहाँ से लोग गए हुए हैं वहाँ पर काम करने के लिए, उनको एड्रेस करते हुए कि जो हमारे वर्कर ऑलमोस्ट 90 लाख 1 करोड़ करीब लोग वहाँ पर हैं, उनके लिए हम यूनिटी में खड़े हैं, सॉलिडारिटी में, और उनको सेफ रखने के लिए हम लोग हर कोशिश करेंगे। 3.5-4 लाख करीब इंडियंस को वापस भी लाया गया है। एनर्जी सोर्सेज जो है, पहले हम लोग 27 कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे, अब हमने वो डाइवर्सिफाई करके लगभग 41 कंट्रीज कर दिया है। तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अब वेस्ट एशिया के लीडर से उन्होंने बात की है कुछ पिछले 2 हफ्तों में, हम लोगों ने ट्वीट्स देखे हैं। वो रोज जब भी बात करते हैं तो वो बताते हैं उन्होंने उनसे क्या बात करी। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो स्टेटमेंट अब आई है, उन्होंने फार्मर्स के लिए कहा है कि सरकार जो भी हो सके मुमकिन कोशिश करेगी आप लोगों की सहायता करने के लिए। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि हमारे पास इनफ कोल रिजर्व्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो लगभग हम लोग मेजोरिटी ऑफ अपनी इलेक्ट्रिसिटी अब भी कोयला जलाकर ही बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में अभी कोई कमी नहीं आने वाली है। तो ये सब उन्होंने कहा। और फिर वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो डिस्ट्रप्शन है वो गलत है, बाकी सब ऐसी बातें। तो अब एनर्जी पर थोड़ा सा देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा, क्या चेंजेस हैं, क्या डाइवर्सिफिकेशन लाया गया है। तो उन्होंने पहली बात तो बताया कि पहले कंट्रीज जो थी जिससे हम इंपोर्ट करते थे 10-12 साल पहले, उसमें बढ़त आ गई है। लगभग 41 कंट्रीज से हम अलग अलग चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा यूएसए से गैस भी आई थी। रशिया से अब हम लोग दोबारा अपना मेजर जो प्रोपोर्शन है क्रूड ऑयल का रशिया से खरीदने लगे हैं। अर्जेंटीना से एडिबल ऑयल्स वगैरह और एलपीजी नॉर्वे से भी थोड़ी बहुत आ रही है। ब्राज़ील और मेक्सिको से भी क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है। और अर्जेंटीना से लिथियम जो ईवी बैटरीज और हमारे फ़ोन की बैटरीज और कार बैटरीज में यूज़ होता है, लिथियम आयन जिसको बोलते हैं, लिथियम आयन बैटरीज, वो अर्जेंटीना से खरीदा जा रहा है। हमारा डिफेंस पैक तो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन सब कंट्रीज से है। हम लोग रफाल, अभी हम लोगों ने देखा कितने हैवी मात्रा में इंडिया ने रफाल खरीदे। अब ये सब तो रही इंपोर्ट की बात। अब एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम लोगों ने जो हमारा पहले जो मेजर मार्केट था वो गल्फ में था, उसको हम लोगों ने वैसा सिक्योर रखा है और थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी करी है। अभी पीछे बात चल रही थी आर्मेनिया से डिफेंस डील की, और फिलीपींस को और वियतनाम को हम लोगों ने ब्रह्मोस और वहाँ बहुत सारी मिसाइल्स बेची हैं। पिनाका हमारा जो सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम है, वो भी डीलिंग्स की बात चल रही है। और अब अफ्रीका की अगर बात देखें तो अफ्रीका भी एक मेजर इंपोर्टर ऑफ इंडियन गुड्स निकल कर आ रहा है। अभी 2 साल हुए, मैंने पढ़ा था कि बजाज और टीवीएस जो है भारी मात्रा में अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो चाइना की मोनोपोली थी, वो चाइना वहाँ से अपनी चाइना से चीप छोटे सेगमेंट की बाइक्स बनाकर वहाँ पर भेजता था अफ्रीका, और वहाँ पर पोस्ट डिलीवरी जो सर्विस थी वो चाइना अच्छी नहीं देता था, तो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं था। तो उसमें भी अब टीवीएस और बजाज ने मार्केट जो है मेजरली टेक ओवर कर लिया है। तो यही सब बातें हमें दिखाती हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो हमारा मार्केट है वो किस तरीके से अब चेंज हुआ है, एक्सपेंड हुआ है। और हम लोगों ने ये बहुत अच्छा किया कि हम लोगों का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मार्केट था वो हम लोगों ने एक रीजनली उसको छोड़ नहीं दिया कि एक ही रीजन में कंसंट्रेटेड है कि वहीं सारा सामान जा रहा है, वहीं से सामान आ रहा है। उसको डाइवर्सिफाई कर कर हम लोग एक जगह अगर अनरेस्ट होता है उस पर हम लोग, अगर ऐसा नहीं कि अगर वहाँ मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है तो उससे हमारा पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिसरप्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसमें सरकार की तारीफ करना चाहूँगा। लाख कमी होंगी बट ये काम बहुत अच्छा किया गया है। और अभी जो बफर स्टॉक्स हैं हमारे पेट्रोल के और डीजल के, वो 30 दिन के अराउंड हमारे पास अभी पेट्रोल और डीजल बचा है, और बाकी हम अभी यूएस और रशिया इन सब से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव रूट्स जैसे अब साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप नीचे पड़ता है तो हमारा एक्सपोर्ट कुछ अब वहाँ से जा रहा है।
अगर ये रेड सी में हालात सही रहते हैं, हुतीज का कोई मेजर रिबेलियन या मेजर कोई अटैक वो किसी पर नहीं करते हैं, तो स्विस कैनाल के थ्रू यूरोप से हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी अब भी इजीली पॉसिबल है। बाकी हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के बारे में तो जानते ही हैं, जिसको हम लोग वैदिक लिंक भी बोलते हैं। इंडिया में इसकी बात चल रही है कि जो पूरा ये गल्फ का जो रीजन है इसको बाईपास कर कर सीधा यूएई से सामान हम डायरेक्ट अपना स्विस कैनाल के थ्रू इसराइल जो पोर्ट बनाने की बात कर रहा है वहां से यूरोप एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इस वॉर का जो इफेक्ट हमारी कंट्री पर पड़ रहा है उस इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए, और इस जो वॉर है इसको फोरकास्ट मैं कहना चाहूंगा एडवांस में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने देख लिया था कि रीजनल अनरेस्ट अभी वेस्ट एशिया में आ सकता है। तो उसको बाईपास करने के लिए जितनी हो सकती थी उन लोगों ने कोशिश करी, जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स उन लोगों ने साइन करे मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इतने इतने ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, मैं याद करने पे बैठूं तो मैं याद नहीं कर पाता हूं। आर्मेनिया से, फिलीपीन से, नाइजीरिया, कोंगो, सब कंट्रीज से ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, सब कंट्रीज से। अभी हम लोगों ने देखा यूरोपियन यूनियन ईयू से इतना बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया लग्जरी गुड्स को लेकर। इंडिया के जो वहाँ पे एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारा सामान खरीदते हैं उस पर ड्यूटी कम हुई, बात हो रही थी अभी इंडिया में जो कार्स हैं उन पर ड्यूटी कम हो जाएगी। तो ये सिचुएशन हम लोगों के लिए अभी जो है थोड़ी मैं कहना चाहूंगा कि 50-50 है, हम लोगों पर इफेक्ट पड़ा है। हाँ, एलपीजी का क्राइसिस अभी भी हटा नहीं है। एलपीजी अभी भी मैंने देखा है बहुत लोगों को ब्लैक में तो मिल ही नहीं रही है, और जो घरों में पीएनजी लाइन जिनके पास है उन लोगों को कांस्टेंट सप्लाई मिल रही है, क्योंकि वो प्रायोरिटी सेक्टर 1 में सरकार ने कमर्शियल रेजिडेंशियल एलपीजी और पीएनजी को डाला हुआ है। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा अगर पॉसिबल है, आपके यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप लोग भी अभी पीएनजी के लिए अप्लाई कर दें और अपने घर में पीएनजी कनेक्शन ले लें, क्योंकि एलपीजी तो बनती है क्रूड ऑयल से, और क्रूड ऑयल इंडिया नेसेसरीली 90% करीब इंपोर्ट करता है, हमारे पास रिजर्व नहीं है। मुंबई के ऑफशोर जो वेल्स थे वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं, बट पीएनजी 50% अब भी इंडिया अपनी बना रहा है, मतलब 50% पीएनजी हम अपनी बनाते हैं। तो जब खत्म होने की बारी आएगी तो पीएनजी सिर्फ तभी खत्म होगी जब इंडिया के कुएं सूख जाएंगे। घरों में पीएनजी की पाइपलाइन ले लें, और जो लोग ये नहीं ले सकते हैं पीएनजी की पाइपलाइन और एलपीजी में दिक्कत हो रही है तो वो इंडक्शन कुकटॉप अभी खरीद ले। अगर आगे चल के सिचुएशन और खराब होती है तो फिर उनकी भी सप्लाई जो है बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उनके भी कंपोनेंट्स जो हैं हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं। तो अब आगे इसमें कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही बोला है कि ये सिचुएशन अलार्मिंग है हम लोगों के लिए, हमें एक साथ इस पर नजर रखनी होगी और एक सबको साथ मिलकर इस पर काम करना होगा।